तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही हमारी इंडिया चाइना बॉर्डर सिचुएशन, इंडिया के पावर सिचुएशन और हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो रहे मल्टीपल इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक साइजेबल स्केल का जियो थर्मल पावर प्लांट, जो कि एक ऐसे लोकेशन पर होगा बॉर्डर के पास में जहां पर चाइना ने भी अपना एक ऐसा ही जियो थर्मल पावर प्लांट बनाया है। तो दोस्तों अभी कहीं ना कहीं भी जरूरी हो गया कि इंडिया अरुणाचल प्रदेश और जो भी बॉर्डर एरिया स्पेशली चाइना के पास की, वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रा डेवलप करे। रिसेंटली हमने देखा था कि रोड्स बहुत ज्यादा बनाए गए यहाँ पे। इसके बाद में वाइब्रेंट विलेज स्कीम के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी बॉर्डर वाले गांव है उनको अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी फैसिलिटीज देने का काम किया गया। और अभी चाइना ने जहाँ पर एक पावर प्लांट बनाया है, उसके ही आप कह सकते हो बॉर्डर के इस पार सामने ही हम भी अपना एक पावर प्लांट बनाएंगे, ऐसा कहा गया है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम जो है बस ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, हम भी एक्शन लेंगे। और चाइना को कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बुरी लगती है, इंटरनेशनली भी इसके बारे में बात करते रहता है कि वो सही नहीं कर रहा है, जो भी इंडिया कर रहा है वो जो कर रहा है वही सही होता है। तो सिचुएशन ये बन रही है कि चाइना के बॉर्डर और इंडिया के बीच में जो एरिया है वो एक टेंस कंपटीशन के रूप में डेवलप हो रहा है, जहां पर अगर वो रेल बनाएंगे तो हम भी रेल बनाएंगे, वो रोड बनाएंगे हम रोड और हेलीपैड बना देंगे, वो अगर हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो हम यहाँ पे पूरे गाँव डेवलप कर देंगे। वैसी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है, जिसके अंतर्गत अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट निकल कर आ रहा है वो एक साइजेबल यानी एक अच्छे खासे कैपेसिटी का जियो थर्मल पावर प्लांट होगा, जो यहाँ के जमीन के अंदर की हीट को यूज करेगा बिजली बनाने के लिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जहां पर 5G सर्विसेज के लॉन्च के बाद में आने वाले 2-3 साल में भारत के पास में अपनी कंपनीज होगी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है, बट पूरा जो स्टैक होता है वो अब तक डेवलप, जैसे जियो का भी स्टैक है वो कुछ जगह पे जियो ने खुद ही डेवलप किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कोई और कंपनी करके दे रही है, कहीं टेक्नोलॉजी पार्ट जो है कहीं और से लिया गया है, लेकिन फिर भी आप फिर बोल सकते हो जियो नहीं किया है। लेकिन जो दोस्तों मेजोरिटी स्टैक इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो एरिक्सन, नोकिया, इन कंपनीज के द्वारा बनाया जा रहा है। मेड इन इंडिया ही है, दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन कंपनीज जो है वो बाहर देश की ज़्यादा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो यहाँ की लोकल कंपनीज में विश्वास रखते हैं, जिसके वजह से आने वाले 2-3 साल के अंदर भारतीय कंपनीज होंगी जो इस तरीके का पूरा स्टैक डेवलप करेगी। इसके कारण हम ना सिर्फ देश के अंदर कनेक्टिविटी को और अच्छा बना पाएंगे, लेकिन जो आने वाला 6G रेवोल्यूशन होगा कुछ सालों बाद, वहाँ पर अमेरिका खुद हमारी हेल्प मांग रहा है, तो उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है वो इंडिया पहले ही सॉर्ट आउट करके रख पाएगा। और ऑब्वियसली अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लेवल पे, क्योंकि ये जो टेलीकॉम वाली चीज़ें होती है ये हाई सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपने तरीके यहाँ पर मेनटेन कर रखे। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर्स से, जहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया कि MOU साइन किया गया है एक नया इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए PM मित्रा स्कीम के अंतर्गत, और ये 1000 एकड़ का पार्क होगा लखनऊ और हरदोई के अंदर। तो यहाँ पर एम टेक्सटाइल पार्क का ये है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए स्किल्ड वर्कर्स के अंदर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई करती थी, तो यहाँ पे बहुत वर्कर्स जो है अभी भी इसके अंदर काम करना समझते हैं। और साथ साथ यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप करने के साथ साथ बड़ी कंपनीज डेवलप करने का भी प्रावधान रखा गया है, जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाएंगी। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो है 10,000 करोड़ की, जिसकी वजह से 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बिहार पटना से, जहाँ पर यूजडे को अप्रूव किया गया है 309 करोड़ रुपए का बजट, जो यूज किया जाएगा सॉइल फिलिंग एंड लैंड लेवलिंग वर्क के लिए। और ये वर्क जो है वो किया जाने वाला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या एम्स दरभंगा के लिए। तो एम्स दरभंगा दोस्तों वैसे कुछ हद तक जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो शुरू हो चुका है। 309 करोड़ रुपए का जो बजट है, यहाँ पर 189.17 एकर्स ऑफ लैंड पर ये काम किया जाने वाला है, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट एम्स ये होगा दरभंगा वाला, जो कि बहुत बड़े सेक्शन ऑफ बिहार को केटर करेगा। यहाँ पर साथ साथ कहा गया है कि जो दूसरे मेजर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी काम तेजी से किया जा रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु से, जिन्होंने अप्रूव किया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने 6 रोड जंक्शंस का डेवलपमेंट, जिसके लिए 50.70 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट किया जा रहा है सुरक्षा 75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि स्टेट लेवल प्रोजेक्ट है। जहां पर वैसे अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो 75 जंक्शंस को डेवलप किया जाने वाला है 150 करोड़ रुपए के साथ में। तो यहाँ पर बेसिकली जंक्शन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वॉकेबिलिटी इंप्रूव की जाएगी, व्हीकुलर मूवमेंट्स को स्मार्टली मैनेज करते हुए जंक्शंस को डीकंजेस्ट किया जाएगा, स्मार्ट सिग्नलिंग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जंक्शंस को ऐसे बनाया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ और लोग सेफली यहाँ पे से ट्रैवल कर पाए और कंजेशन ना हो। तो ऑब्वियसली बेंगलुरु में ट्रैफिक
ट्रैफिक की समस्या बढ़ी है और ये पैसे जो है इन जंक्शंस को फ्री अप करने में मदद करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो अरुणाचल प्रदेश से ही है, जहां पर इनॉग्रेट किया गया है न्यूली रिनोवेटेड सार निम्या सो सुम नमयेग हाखांग या गोनपा, जो ग्यांखर में है। यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा गलत हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये लोकेटेड है तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस जगह की बहुत ज्यादा है, स्पेशली बुद्धिस्ट के लिए। 11th एंड 12th सेंचुरी के अंदर ये ऐसी जगह थी जो सेंटर हुआ करती थी रिलीजियसली, और बाद में इसका कोलैप्स जो है वो धीरे धीरे हुआ था, लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंस और फॉर्मर ग्लोरी जो है इसकी बची हुई है, जिसे रिस्टोर करती हुई एज एन पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के हिसाब से इसका रिनोवेटेड वर्जन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने गियर किया है काम अपने नेक्स्ट बड़े मिशन के लिए, जब 22 अप्रैल को वो अपना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV रॉकेट लॉन्च करेंगे अपने 55th मिशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर तो इस बार एक सिंगापुरियन सैटेलाइट को ले जाया जाएगा ऑर्बिट के अंदर, और ये जो सैटेलाइट है वो डिजाइन किया गया है ऑल वेदर सैटेलाइट इमेजरी या अर्थ इमेजिंग के हिसाब से। अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट है जिसके लिए इंडिया यहाँ पर सिंगापुर को क्लाइंट बना रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज से, जिन्होंने अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिसाइड किया गया कि वो एक नई एजेंसी को हायर करेंगे अपने वेबसाइट को और वेब एप्लीकेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे इतनी बड़ी खबर नहीं लगती कि नया वेबसाइट तो बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड कॉमर्स होता है इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छा डिजिटल नेटवर्क प्रेजेंस रखना, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो टैक्सेस हो, कस्टम्स हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, अपडेट्स हो, लैंग्वेज बैरियर्स हो, यहाँ पर अलग अलग आप कह सकते हो जो तरीके होते हैं या फिर आप अवेलेबिलिटी हो, इन सब चीज़ों के लिए ये वेबसाइट काफ़ी अच्छे से फंक्शन करना जरूरी है। काइंड ऑफ कह सकते हो किसी देश की पासपोर्ट वेबसाइट कैसे होती है या वीज़ा वेबसाइट जैसी होती है जो कि दुनिया भर के अंदर ज़रूरी होती है वो अलग अलग लोगों को यूज़ करने के लिए, वैसे ये ट्रेड एंड कॉमर्स वाली भी होती है, जिसकी वजह से इसको बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा और आने वाले जो टाइम है वहाँ पर इंडिया के बढ़ते हुए ट्रेड की सबसे ज़रूरी होगी। अगली खबर दोस्तों इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हो रहे एक्सप्लोरेशन से है, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, जहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे इसके स्किलिंग एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए सिंगापुर की मदद ली जाएगी। तो दोस्तों ये एकदम ब्रांड न्यू बात नहीं है, पहले भी इसके बारे में सिंगापुर ने इंडिया में मदद की है, जहाँ पे सिंगापुर ने भुवनेश्वर ओडिशा में हुई मीटिंग के अंदर कहा है कि भारत के अंदर जो आपके तो मिडिल लेवल एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पर स्किलिंग रीस्किलिंग के लिए सिंगापुर मदद करेगा चीजों को लोगों को ट्रेन करने के लिए। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र से, जब 6 ROB इनॉग्रेट किए गए हैं कल के दिन, और ये जो रोड ब्रिजेस है वहाँ पर एक ब्रिज है 635 मीटर्स लंबा अमरोरी नागपुर नेशनल हाईवे के ऊपर, दूसरा ब्रिज है 581 मीटर्स का जो कि भारतवाड़ा से लेके कमलेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच में, बाद में है 732 मीटर्स लंबा जो कि है भारतवाड़ा से लेके कमलेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच में जो कि स्टेट हाईवे पे आता है। इसके बाद में निकल कर आता है 545 मीटर्स लंबा एक और ब्रिज जो कि कोहली और कमलेश्वर रेलवे स्टेशन से लेके कटोल तक जाता है, यानी कि आप समझ सकते हो कौन से रीजन में ज्यादा ब्रिज बने हैं। और 730 मीटर्स का एक और ब्रिज बनाया गया है जो कि बोरखेड़ी और सिंधी स्टेशन के बीच में बनाया गया है। और जो लास्ट ब्रिज दोस्तों बनाया गया है वो है 628 मीटर लंबा ROB जो कि रेवराल से लेके थारसा रेलवे स्टेशन के बीच में बनाया गया है रेवरल नांदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर मल्टीपल आप कैसे तो लेवल ट्रैक जो क्रॉसिंग्स होती है वो तो एलिमिनेट हुई है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी मिल गई है स्ट्रेट ट्रैक के दोनों साइड वाले लोगों को। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नेट पर पूछते हैं व्हाई इज द गवर्नमेंट नेग्लेक्टिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, इज इट लुक्स सो अंडर डेवलप्ड कंपेयर्ड टू मालदीव्स। तो देखो यार ऐसा तो हम कह सकते हैं कि अराउंड 7 to 8 ईयर्स पहले तक लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर कोई भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं था। इंडिया से ये 10-12 साल पुराने थे। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पर जब मैं फर्स्ट टाइम किसी को हायर कर रहा था उस समय पर अंडमान निकोबार आइलैंड से मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी और वहाँ पर मुझे बोला गया था कि उनको सैलरी की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ पे जो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है उसके पैसे अगर मैं पे कर दूंगा तो वो लोग मेरे लिए काम करने के लिए रेडी थे। और उस टाइम पे इंटरनेट वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज पर मंथ चल रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत महंगा था क्योंकि हमारे यहाँ पर उस समय पे 300-400 रुपए पर मंथ में भी ब्रॉडबैंड मिलता था। तो वो कंडीशन थी अप्रोक्सीमेटली 17-18 के टाइम पे। तो उसके बाद में एक डीप सी वाटर कनेक्शन जो है वो फाइबर ऑप्टिक का लग गया था, जिसके बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड्स डेवलप होना शुरू हुए। वहाँ पे इंटरनेट अभी सस्ता भी है। तो यहाँ पर इशू ये कि हाँ निगलेक्ट हुआ है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लेकिन अभी स्पेशली अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें लक्षद्वीप की नहीं, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा 75,000 करोड़ रुपीस का प्लान डेवलप किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब जो एक पोर्ट की तरह होगा वो यहाँ पर बनाया जाना है, और एक पूरा का पूरा स्मार्ट इकोनॉमिक जोन और पूरा का पूरा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे बनाया जाना है, जहाँ पर मल्टीपल ऑफिस वगैरह जो सिंगापुर टाइप डेवलपमेंट करने की यहाँ पे बातें की गई है। प्रॉब्लम यह है सब कुछ रेडी है, गवर्नमेंट पैसा भी रेडी कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है एनवायरमेंटल रीजंस के चलते। लक्षद्वीप के अंदर भी मालदीव्स जैसे जो विलाज वगैरह होते हैं उनको बनाने का प्लान अराउंड 3 साल पहले ही
अप्रूव हो चुका है, उसके लिए भी पैसे आ सके, वो भी कोर्ट में अटका हुआ है एनवायरमेंटल इशूज़ की वजह से। तो गवर्नमेंट काइंड ऑफ चीज़ें ट्राई कर रही है यहाँ पर करने के लिए, लेकिन अभी अब कहे तो फॉरेन फंडेड एनजीओस वगैरह जो होते हैं वो इस चीज़ को इतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और यही मेजर दिक्कतें प्रोड्यूस कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसके जरिए आप मुझे न्यूज़ भी सबमिट कर सकते हो। और मिलेंगे अगली वीडियो में।